Hello everyone, welcome back to BrainBite. Today we are going to start a new project that is Semantic Memory AI Agent. इस प्रोजेक्ट में हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं जिसमें you can ask whatever question that you feel so and AI agent will do a web search to get the latest updated information for that topic or for that particular question. Basically it will be a chatbot that is powered by AI agent. ये प्रोजेक्ट एक नॉर्मल चैटबॉट से अलग इसलिए है because we are attaching a memory to the agent and it will store the question and answer into that memory or database which earlier were not present, right? So let's suppose आपने वो chatbot का session end कर दिया और you close that particular chatbot tab, तो आपने जितनी भी information chatbot से निकाली थी it will be stored, and next time when you restart the session or ask a similar question that you earlier asked, right, the AI agent will do a semantic search into the database and will decide कि जो आंसर उसको डेटाबेस से मिला है if that particular answer is relevant to the question or not. If the agent feel कि ये आंसर relevant है for that particular question, it won't be doing a web search again, right? And if it feels the otherwise, then AI agent will do a web search. And again, while doing so web search, it will store the question and answer that it got into the database, right? So let's understand this project by going through the flow diagram once, right? सो हम यहाँ पे ग्रेडियो का यूज करने वाले हैं. सो आपने कभी ग्रेडियो के साथ काम किया होगा तो आपको पता है कि ग्रेडियो प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रंट एंड यूटिलिटी फॉर यू सो दैट यू कैन कंप्लीट योर पीओसी वर्क मच फास्टर, राइट? सो काफ़ी लाइट वेट होता है, काफ़ी मिनिमल लाइंस ऑफ कोड में आपको एक फ्रंट एंड यूटिलिटी मिल जाती है सो दैट यू डोंट वरी अबाउट दैट फ्रंट एंड पार्ट, राइट? सो आप यहाँ पे चैटबॉट में यूज़र आएगा एंड इट विल पास, he will pass his message or question into this chatbot, and after passing that AI agent will give its responses, right? So आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एक नए AI एजेंट रिक्वेस्ट को ट्रिगर करता है, राइट? सो आपको याद रखना है कि ईच मैसेज और ईच क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स अ न्यू रिक्वेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर AI एजेंट, एंड टू हैव दैट पर्टिकुलर कंटिन्यूटी कि एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, हमें एक यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बिल्ड करना पड़ेगा, काफी बेसिक रहेगा यहाँ पे, सो दैट वी हैव दिस चैट यूटिलिटी हियर कि एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हो एंड एआई एजेंट को भी पता चले कि आप किस क्वेश्चन के बारे में रेफर कर रहे हो इन दैट पर्टिकुलर चैट, राइट? सो हमें कॉन्टेक्स्ट बिल्डर यहाँ पे बनाना पड़ेगा. इसको समझने के लिए लेट्स हैव एन एग्जांपल. लेट्स सपोज आप एआई एजेंट इस चैटबॉट में आके क्वेश्चन पूछते हो कि व्हाट इज आईफोन 16 प्राइस इन इंडिया, राइट? एआई एजेंट क्या करेगा, अपने डेटाबेस में सर्च करेगा कि पहले उसने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आंसर दिया था कि नहीं. अगर उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि आंसर मिल गया है तो वो आपको रिटर्न कर देगा. अगर उसको नहीं मिलता है, मोस्ट लाइकली नहीं होगा क्योंकि आपने पहली बार ही वो क्वेश्चन पूछा रहेगा वहाँ पे, राइट? सो वो आपके पास आएगा, बोलेगा कि यार मुझे तो कुछ मिला नहीं डेटाबेस में, कैन आई प्रोसीड विथ अ वेब सर्च, राइट? सो आप बोलोगे कि श्योर गो अहेड. तो जैसे ही आपने बोला कि श्योर गो अहेड, तो एआई एजेंट को पता चाहिए कि आप किस क्वेश्चन के बारे में रेफर कर रहे हो, राइट? ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आप किस क्वेश्चन के लिए श्योर गो अहेड कमांड दे रहे हो. एंड टू मेंटेन दैट वी विल बी यूजिंग और वी विल बी बिल्डिंग अ सॉर्ट ऑफ बेसिक कॉन्टेक्स्ट बिल्डर हियर सो दैट हर एक क्वेश्चन के साथ वो कॉन्टेक्स्ट विंडो भी आप एआई एजेंट में पास कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग इन दिस प्रोजेक्ट इज सिमेंटिक लेयर, बेसिकली मेमोरी लेयर with the help of chroma vector db. इस लेयर में we'll be converting each and every query into embeddings and it will be meaning based similarity search. So जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, राइट, उसका वो मीनिंग निकालने की कोशिश करता है एंड इट विल स्टोर इट्स मीनिंग इनटू द वेक्टर डीबी, राइट? एंड नेक्स्ट टाइम आप सिमिलर क्वेश्चन पूछने पे आपको सेम उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड आपको पास नॉलेज डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे. अगर आपको क्वेश्चन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेमोरी में कुछ रीयूजेबल डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो एआई एजेंट विल प्रेफर यूजिंग दैट, एंड इफ अगर एआई एजेंट को कुछ नहीं मिलता अपने मेमोरी या डेटाबेस में सो इट विल ट्रिगर अ वेब सर्च. तो इसमें से जो भी ट्रिगर होगा लास्ट में एआई एजेंट विल समराइज और सॉर्ट ऑफ गिव अ फाइनल आंसर फॉर अ क्वेश्चन एंड इट विल बी अ नेचुरल एज वेल एज फैक्ट. और एंड में जो भी उसने आपको आंसर दिया, right, it will be stored into memory. It will be having some sort of timestamp or metadata as well so that we can also track कि आपने क्वेश्चन कब पूछा था और how fresh the past knowledge is, right? Let's suppose आप कोई स्टॉक के बारे में पूछते हो, so AI agent will mostly prefer doing a web search again, right? It won't be relying on
past document or past knowledge, because उस particular price, उस particular stock का price most likely will be changing. So it will be giving AI agent a much more, powerful decision making if we add this particular metadata or timestamp. दिस इज होल प्रोजेक्ट्स फ्लो डायग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। सो एक चीज बताना भूल गया, बेसिकली वी आर नॉट यूजिंग ओपन एआई ट्रेसिंग फंक्शनैलिटी इनटू दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि क्या हुआ, जब मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था तब व्हेन आई वेंट टू सी दोस ट्रेसेस, मुझे वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, एंड आई डोंट नो समहाउ आवर प्रोजेक्ट वाज नॉट सेंडिंग दोस ट्रेसेस फॉर ओपन एआई टू ट्रैक। So I had to find some other library which provides similar functionality that OpenAI was providing. I came across this Arise Phoenix library that is open source, and it provides overall, जो वहाँ पे OpenAI provide करता है, that similar functionality that this library provides. So we are using this, and I hope आपको चीज़ें समझ आएगी better वहाँ से. Basically we'll have that particular observability कि एक के बाद एक क्या ट्रैक हो रहा है, हर एक क्वेरी के लिए कितना टाइम लग रहा है, राइट। अगर एआई एजेंट ने वेब सर्च ट्रिगर किया या फिर उसने सिमेंटिक सर्च ट्रिगर किया, so all this observability will be having into this project, and by using it we can better track what is happening, and we can flexible and transparent into this project as well. So इस प्रोजेक्ट में हम async IO लाइब्रेरी की हेल्प लेने वाले हैं। Basically, it provides us the benefit of non-blocking concurrency that is required in any agentic AI project. So when I say non-blocking concurrency, इसका मतलब है कि आपका event loop हमेशा block नहीं रहता। Event loop can switch tasks while waiting instead of sitting idle. When I say non-blocking concurrency, तो basically हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? We are doing multiple web searches, right? एंड विदाउट यूजिंग async IO here, what will happen, ये सारे क्वेरीज जो है वेब सर्च, इट विल रन इन अ सिक्वेंशियल मैनर, राइट। आपकी पहली क्वेरी सर्च होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन nth क्वेरी होगी, राइट। एंड आफ्टर गैदरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, एजेंट हैज टू समराइज ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड गिव अ फाइनल आउटपुट टू यू। तो आप देख सकते हो कि ये सिक्वेंशियल मैनर में ही रन होते रहेगा, एंड इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम, राइट, एंड your UI will feel sluggish. And to avoid that, we'll be using async IO here. Basically we will put all this query into a parallel fashion run. और जब मैं एक क्वेरी सर्च की बात करता हूँ तो इट टेक सो मच ऑफ कंप्यूटेशन, सो मच ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आप समझो कि एजेंट को पहले तो एक क्वेरी को रन करना है, राइट। इट हैज टू एक्सट्रैक्ट दैट क्वेरी, इट हैज टू पुट दैट क्वेरी इनटू डक सर्च इंजिन, राइट। वहां पे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है उसको, देन इट हैज टू समराइज अगेन कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, इज इट रिलेवेंट, राइट। तो देखो ये सारी एग्जीक्यूशन टास्क एट अ वेरी स्मॉल लेवल काफी ज्यादा टाइम लेती है, एंड इंटरनली भी एजेंट अपने एलएलएम को कॉल कर रहा है, राइट। हम यहाँ पे जेमिनाई की यूज करने वाले हैं, सो जेमिनाई को भी वो कॉल करेगा, देन इट इट गेट्स दैट आउटपुट फ्रॉम जेमिनाई एज वेल। सो ये सारी चीजें अगर एसिंक आईओ की हेल्प ना ले तो काफी ज्यादा सीक्वेंशियल नेचर में हो जाएगी, एंड विल लूज दैट स्पीड। तो अगर यही चीज मैं प्रोजेक्ट वन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रेटजिस्ट हमेशा डिसाइड करेगा कि उसको क्या क्वेरी रन करनी है, इट विल हैंड ओवर दैट क्वेरी टू रिसर्चर, देन रिसर्चर विल एग्जीक्यूट अ वेब सर्च टास्क, राइट। एंड वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, देन इट विल हैंड ओवर दैट टू रिसर्चर, and researcher will give the final summary to strategist, and strategist again needs to decide कि उसको कोई और query run करनी है कि नहीं, right। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे we didn't use async IO's full capability, right। हमने यहाँ पे parallel run पे कोई query नहीं रन करने दी, हम यहाँ पे sequentially रखना चाहते थे। बट इन दिस प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, यहाँ पे हम ये सारी क्वेरीज को पैरेलल रन में डाल देंगे टू अवॉइड दिस टाइम टेकिंग नेचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट वन में हमने जो एजेंट बनाया था वो मोस्टली सीक्वेंशियल नेचर में ही काम कर रहा था, राइट। पहले एक क्वेरी खत्म होगी, देन दूसरी, देन थर्ड। टू अवॉइड दैट वील बी यूजिंग एसिंक आईओ इन द करंट प्रोजेक्ट टू, जहाँ पे वी विल यूज फुल कैपेबिलिटी ऑफ एसिंक आईओ, राइट। तो अगर मैं डिफरेंस समराइज करूँ तो आपको समझना पड़ेगा कि जब वेब सर्च होता है, राइट, मल्टीपल क्वेरी रन होती है, एजेंट टूल्स कॉल करता है, राइट, तो ये सब हमें इंश्योर करना है कि नॉन ब्लॉकिंग नेचर से ही हो। मतलब अगर 3 वेब सर्च करने हैं तो एक के बाद एक नहीं, बल्कि ये सारे पैरेलल एसिंक टास्क के थ्रू चलती रहे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजेंट सिस्टम में टूल कॉल्स होती है, राइट, वेब कॉल्स होती है, मेमोरी सर्च भी होती है, एलएलएम कॉल्स भी होती है।
अगर सब सीक्वेंशियल हो जाएगा तो सिस्टम स्लो हो जाता है काफ़ी। एसिंक आईओ इंश्योर करता है कि आपको बेटर रिस्पॉन्सिवनेस मिले, आपकी रिसर्च फास्टर हो, स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस मिले आपको, और देयर विल बी नो अननेसेसरी वेटिंग, राइट। एंड हम ये ट्रेसिंग के जरिए भी देखेंगे कि हाउ टूल कॉलिंग इज गेटिंग प्रोसेस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। हम फिनिक्स ट्रेसिंग का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें हर एक डिटेल डैशबोर्ड में दिखेगी, जो कि आपके लोकल होस्ट में ही होगा। सो यू विल गेट रियल टाइम अपडेट्स देयर एज वेल। सो अगर आपको इन डिटेल में जानना है कि एसिंक आईओ कैसे काम कर रहा है, तो मैंने प्रोजेक्ट वन में काफ़ी डिटेल में समझा है। आई विल add that particular link into description. You can go through that and get a better understanding of async IO and how it is helping in agentic AI projects. दूसरी चीज हमें समझनी है that we are using UV package manager again in this project, right? UV package manager काफी फास्ट है, काफी मॉडर्न है, एंड काफी हाई परफॉर्मेंस पाइथन पैकेज को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। इट ऑल्सो हेल्प अस इन गेटिंग दिस वर्चुअल मैनेजमेंट that is missing in normal pip package manager, right? So एक तो ये काफी फास्ट भी है बिकॉज यहाँ पे पैरेलल फॉर्म में पैकेज इंस्टॉलेशन होती है। इट इज रिटन इन रस्ट, एंड ऑल्सो यहाँ पे कैशिंग भी होती रहती है। सो वी विल गेट ऑल दिस बेनिफिट्स फ्रॉम यूवी पैकेज मैनेजर दैट इज मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल पिप मैनेजर, राइट। अगर इसके बारे में आपको इन डिटेल जानना है तो यू कैन गो टू द प्रोजेक्ट वन। वहाँ पे मैंने इन डिटेल हर एक बात यूवी पैकेज मैनेजर के बारे में समझाई है। यू कैन गो थ्रू दैट एंड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूवी पैकेज मैनेजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लेनी है, दैट इज एआई चैटबॉट विद मेमोरी। आप अपने हिसाब से अपना प्रोजेक्ट नेम डिसाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यही नाम दो। And first of all, we'll be initializing UV package manager into this directory so that it tracks every package and it helps us in building that virtual environment as well. So पहले तो मैंने अपने लोकल सिस्टम में यूवी पैकेज मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं क्या करूँगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, एंड फ्रॉम दैट लिंक यू कैन इंस्टॉल यूवी पैकेज मैनेजर इनटू योर लोकल सिस्टम। कुछ नहीं, बस एक कमांड होती है, वो वहाँ से कॉपी करनी है और अपने पावर शेल में उसको पेस्ट करके यू जस्ट नीड टू प्रेस एंटर, और आपके लोकल सिस्टम में यूवी पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। इट इज जस्ट दैट सिंपल। तो लेट जस्ट इंस्टॉल बेसिकली इनिशियलाइज यूवी इन आवर प्रोजेक्ट। तो यूवी इनिट करूंगा तो इट विल गिव अस दिस स्टार्टिंग फाइल। तो यहाँ पे एक टोमल फाइल्स भी है जहाँ पे डिपेंडेंसीज हम जो भी इंस्टॉल करेंगे वो ट्रैक होगी, राइट। पाइथन वर्जन भी उसने दे दी है 3.12 हम इंस्टॉल करने वाले हैं। हमने कर लिया इंस्टॉल, एंड इफ आई क्लियर दिस, इसके बाद हमें बेसिकली स्टार्ट करना है आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। फॉर दैट वी नीड टू हैव रन दिस यूवी सिंक कमांड, राइट। जैसे ही प्रेस करूंगा देन वी हैव आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी। जैसे मैं टर्मिनल क्लोज करता हूँ एंड इफ आई अगेन ओपन दिस, तो आप देख सकते हो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है यहाँ पे विद द नेम ऑफ द करंट डायरेक्टरी इटसेल्फ, राइट। तो इसको क्लियर करता हूँ, एंड वी हैव आई गेस एवरीथिंग विद अस। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी है, सम प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टफ हियर। Next thing is we have to install some of the libraries that we'll be using in this project, right? To basically install that, हमें एक command run करनी है uv add, right? And we need to specify all those libraries one by one. मैं एक ही लाइन में सब कुछ लिख दे रहा हूँ so that we can use the functionality of parallel run that uv provides. तो पहले तो arise phoenix इंस्टॉल करना है, that gives us the functionality of tracing similar to OpenAI. Then we have to install ChromaDB, that will give us the functionality of database. Then again the third library is DDGS, that is DuckDuckGo search. We'll be installing Radio to get that front-end UI, chatbot UI. Since हम OpenAI Agents SDK use कर रहे हैं, तो हमें OpenAI Agents library भी चाहिए. Next thing is, since we are using the functionality of tracing, we need to get that traces और tokens from OpenAI. तो ये लाइब्रेरी हमें उस चीज में हेल्प करेंगी, दैट इज ओपन इन्फ्रेंस इंस्ट्रूमेंटेशन OpenAI एजेंट्स, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ओपन लाइक python.env यूज करनी है basically to track our global variables. And the final thing is sentence transformers, right, to get the meaning out of queries.
तो ये सारी चीज़ें हो गई है, वी नीड टू जस्ट प्रेस एंटर एंड रेस्ट द ऑल द थिंग्स विल बी मैनेज बाय यूवी। तो देख सकते हो शायद से इसने बहुत जल्दी इंस्टॉल कर लिया है, 1-2 सेकंड में ही इसने सारी फाइल्स इंस्टॉल कर ली। वाह, व्हाट स्पीड। तो जैसे क्लियर करता हूँ एंड लेट्स जस्ट सी द प्रोजेक्ट toml फाइल। एज यू कैन सी हियर, UV is also tracking all those dependencies that needs to be tracked, and काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। Let's just ignore that and we'll close this. So our basic structure is ready. Next thing we need to do is basically we need to have file structure here, right? तो मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है फ्रॉम द नेम ऑफ SRC, जहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट फाइल्स रखने वाले हैं। इन दैट फोल्डर आई नीड टू हैव अ file called app.py to orchestrate everything in this project, right? Then again next file होने वाली है हमारी myagents.py. Basically we'll define all those agents logic here, right? Next folder हम बनाएंगे जिसमें हम tools रखेंगे सारे. So in this tool folder we'll make a tool of search functionality, right? Search.py. And again another tool that we'll be using is vectorops.py, right, to have that database storage related functions here. And again within all these folders we need to have a separate file called init.py, so that Python will treat these folders as packages and not as just plain folders, right? तो हमें हर एक फोल्डर में init.py रख देना है. So I guess we are ready with our project. We have initialized UV package manager, made starting directory of our project, and also we have installed the required packages into this environment. So next thing is we want to have an API key to make all those LLM calls that we'll be doing inside the project. So हम यहाँ पे Gemini का यूज़ करने वाले हैं. Since Gemini बहुत सारे यूजर्स, जियो यूजर्स स्पेसिफिकली, उनके लिए Gemini फ्री है. So we will use that and we'll also keep the cost minimal by doing so, right? So हम यहाँ इस URL पे आएंगे, that is aistudio.google.com. You have to come here and you will see this home page. You will go to this section, get API key, and you have to create your own API key. I have created mine and I have also pasted into an .env file as well. So आप भी यहाँ से API key create हो जाए. So you need to just copy that and make an .env file and just paste it there. The next thing is we will create an .env file. तो एक .env फाइल बना लेते हैं एंड वहाँ पे हम बेसिकली वी विल पेस्ट आवर API की, द Gemini API की दैट वील बी यूजिंग. आप एक वेरिएबल बनाओगे Gemini API key and you will paste your Gemini API key here, right? So after doing so, we can do all those LLM calls and we will also reduce the cost by doing so. So अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना ली है, right? We have also created a .env file as well, जहाँ पे हमने अपनी Gemini API की स्टोर करी है. We have also created a virtual environment as well with the help of UV package manager. तो आई गेस वी आर गुड टू गो विथ एक्चुअल कोडिंग. तो सबसे पहले हम myagents.py फाइल डिफाइन करने वाले हैं. ये इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल ब्रेन रहने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम अपने एजेंट डेफिनेशन करने वाले हैं और यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले कि एजेंट का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो थिंकिंग प्रोसेस कैसी करने वाला है एंड क्या क्या टूल्स उसके पास है टू यूज, राइट. सो बेसिकली हम यहाँ पे दो टूल्स बनाने वाले हैं, राइट, search.py एंड vectorops, राइट. तो हम उन टूल्स को अपने एजेंट को यूज करने के लिए देने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स कर लेते हैं, राइट. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या इंपोर्ट्स हमें इस फाइल के लिए जरूरी है. सबसे पहले बात करते हैं OS और .env की. ये बेसिकली हम एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, राइट, उसको लोड करने के लिए. जैसे कि हमारी API की एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, राइट. डेट टाइम का यूज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू इंजेस्ट करंट डेट टाइम इनटू द प्रॉम्प्ट, राइट. जब हम एजेंट डिफाइन करेंगे नीचे, वहां पे हमें डेट टाइम का भी यूज होगा. एजेंट और ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, बेसिकली ओपन एआई एजेंट SDK से आ रहे हैं
ये इस प्रोजेक्ट का बेसिकली ये एजेंट्स का कोर बिल्डिंग ब्लॉक है। हम देखेंगे कि इसका कैसे यूज करना है नीचे। एसिंक ओपन एआई बेसिकली यूज हो रहा है यहाँ पे बिकॉज जेमिनी को ओपन एआई कंपेटेबल क्लाइंट की तरह हमें यूज करना है, राइट। सो टेक्निकली एजेंट्स एसडीके ओपन एआई के लिए बना था, राइट, लेकिन हम जेमिनी की ओपन एआई कंपेटेबल एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बेसिकली एसिंक ओपन एआई के थ्रू वी आर रैपिंग दैट अप, एंड एसिंक ओपनएआई का मतलब है कि वो एक नॉन ब्लॉकिंग क्लाइंट की तरह काम करता है, जो एसिंक आईओ के साथ स्मूथली काम कर सके, राइट। सो वी विल सी लेटर ऑन कि कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर इंपोर्टिंग आवर टूल्स हियर। अभी के लिए मैंने यहाँ कमेंट कर दिया है। वंस वी डिफाइन आवर टूल, हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे एंड विल पास दोस टूल्स इनटू आवर एजेंट। तो सबसे पहले हम लोड डॉट env लिखेंगे। ये लाइन सिंपली डॉट env फाइल से एपीआई कीज लोड कर दी है, राइट। मतलब हम हार्ड कोडेड नहीं रख रहे एपीआई की, सिक्योर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज वी विल बी सेटिंग अप द जेमिनी क्लाइंट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, क्लाइंट होगा एसिंक ओपन एआई का यूज करेंगे हम, एंड हमें यहाँ पे एपीआई की पास करनी है जो कि os डॉट गेट env, और आपने जो वहाँ पे नाम दिया होगा बेसिकली जेमिनी एपीआई की, देन वी विल पास बेस यूआरएल। मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। हम जेमिनी को ओपन एआई कंपेटेबल एंड पॉइंट के थ्रू यूज कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली एजेंट्स एसडीके ओपन एआई क्लाइंट और बेसिकली ओपन एआई मॉडल्स के लिए बना था, लेकिन हम जेमिनी ओपन एआई कंपेटेबल एपीआई प्रोवाइड कर रही है, राइट। बेसिकली वी आर पासिंग दिस बेस यूआरएल जहाँ से वो फेच करेगा ओपन एआई कंपेटेबल एंड पॉइंट्स। तो हम उसको सीमलेसली यहाँ पे प्लग कर रहे हैं, एंड वी आर सॉर्ट ऑफ बाईपासिंग द डिपेंडेंसी ऑन ओपन एआई मॉडल्स। एसिंक ओपन एआई का मतलब ही वही है कि ये बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग क्लाइंट की तरह काम करता है, दैट इज फ्रॉम एसिंक आईओ, बेसिकली टू गिव टू रन एवरीथिंग स्मूथली इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे अपना क्लाइंट डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट थिंग इज विल डिफाइन मॉडल रैपर। तो पहले मैं लिख लेता हूँ मॉडल ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल, और उसमें हम डालेंगे बेसिकली वी विल बी यूजिंग जेमिनी 2.0 फ्लैश। डिसेंट सा परफॉर्म करता है ये। इफ यू वांट टू टेस्ट दिस विद अदर मॉडल यू कैन जस्ट पेस्ट दैट नेम हियर। हमें फिर ओपन एआई क्लाइंट पास करना है, basically the client we have defined above. Yes, we have defined our model wrapper. So basically हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉडल का नाम है Gemini 2.0 Flash, और OpenAI स्टाइल में हम उसको रैप कर रहे हैं। बेसिकली वी हैव पास द क्लाइंट हियर, और इस क्लाइंट में हम Gemini के OpenAI compatible endpoint पास कर रहे हैं। वी आर पासिंग द Gemini API की here as well. So sort of we are bypassing the whole process, the whole dependency on OpenAI models. So जैसे कि मैंने पहले बोला, एजेंट्स एसडीके को लग रहा है कि हम OpenAI मॉडल यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बैकएंड में हम Gemini रन कर रहे हैं, राइट। सो एक सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेयर की काम करता है, दैट इज वेरी पावरफुल हियर। नेक्स्ट थिंग इज विल डिफाइन द एजेंट। तो हमारे एजेंट का वेरिएबल रहेगा मेमोरी एजेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे एजेंट, एंड हमें कुछ चीजें पास करनी होती है। बेसिकली नेम क्या रहेगा एजेंट का, तो सिमेंटिक ब्रेन रख देते हैं बिकॉज हम सिमेंटिक सर्च करने वाले हैं, राइट। हमें मॉडल पास करना रहता है। बेसिकली ये एजेंट क्या मॉडल यूज करेगा, तो हमने ऊपर जो मॉडल डिफाइन किया है, राइट, यहाँ पे दैट विल बी पास्ड हियर। हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी सॉर्ट ऑफ डिफाइनिंग कि ये इसका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। तो आई हैव मेड दोज इंस्ट्रक्शंस, लेट मी जस्ट पेस्ट दोज। सो ये हमारे एजेंट की इंस्ट्रक्शन है। बेसिकली यू आर अ प्रोफेशनल एआई असिस्टेंट विद सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी। करंट डेट टाइम इज, यहाँ पे जो हम मैंने जो बोला था कि हम डेट टाइम इंजेस्ट कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट में, सो दैट इट नोस कि जब ये एजेंट कॉल हुआ था तब क्या डेट टाइम मेमोरी थी, और एंड ही कैन आल्सो कंपेयर दिस डेट टाइम विथ द यू नो सिमेंटिक मेमोरी दैट ही विल गेट फ्रॉम द टूल्स, राइट। जो हमने सिमेंटिक मेमोरी स्टोर करी थी अपने बेसिकली डेटाबेस में। सो सॉर्ट ऑफ ये कंपैरिजन के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज वहाँ पे भी हम डेट टाइम इंजेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसमें भी हम डेट टाइम इंजेस्ट कर रहे हैं। सो सॉर्ट ऑफ वो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। योर कोर बिहेवियर इज ऑलवेज कॉल सिमेंटिक मेमोरी सर्च फर्स्ट। ये एक्चुअली टूल नेम है, विल डिफाइन लेटर इसके बाद। इवेल्युएट रिटर्न नॉलेज बाय सिमेंटिक रेलेवेंस टाइम स्टैम्प।
and topic stability. Decide whether memory is sufficient or a web search is justified. Prefer memory reuse whenever possible. Use web search only when no relevant memory exists or the topic likely changes over time, right? इसका response क्या रहेगा? Basically rules क्या है उसके? If using memory, acknowledge it naturally as I remember. तो जैसे ही अगर उसने मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी बेसिकली डेटाबेस से मिली उसको, सो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने मेमोरी से वो आंसर दिया है, राइट? तो वी आर डिफाइनिंग दैट हियर, बेसिकली इट विल से एज आई रिमेम्बर, और उसका जो भी आंसर रहेगा वो उसके बाद आ जाएगा. इफ यूजिंग वेब सर्च इम्प्लाई फ्रेशनेस, सो बेसिकली इट विल कंपेयर द फ्रेशनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. बेसिकली अगर टॉपिक बहुत ज्यादा बार चेंज हो सकता है विद टाइम, इट विल डू अ वेब सर्च. एंड डू नॉट एक्सपोज चेन ऑफ थॉट. बेसिकली हम नहीं चाहते कि वो जो प्रोसेस है, thinking and then doing many researchers internally, तो वो हम यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहते. बी वेरी क्लियर, फ्रेंडली एंड फैक्चुअल. तो यहाँ पे हमने अपने एजेंट की बेसिक इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर दी है. दैट इज सॉर्ट ऑफ वेरी वर्बोस यहाँ पे, बट इट इट इंश्योर्स कि वो सही तरीके से काम करेगा. नेक्स्ट थिंग इज हम टूल्स पास करने वाले हैं यहाँ पे. तो अभी तो मैंने टूल डिफाइन नहीं करे, राइट? हमने टूल्स अभी तक बनाया ही नहीं है. तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट. जब डिफाइन कर देंगे देन विल कम अगेन हियर एंड ऐड दोस टूल्स. सो बेसिकली आई गेस मैं कुछ भूल गया. तो हम जब यहाँ पे टूल डिफाइन करेंगे, तो हमारे टूल्स क्या रहने वाले हैं? सिमेंटिक मेमोरी सर्च रहेगी वहाँ पे, एंड वेब सर्च एक टूल रहेगा. तो ये दो टूल होने वाले. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एजेंट खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा टूल यूज करना है, राइट? हम डायरेक्टली टूल कॉल नहीं करते. बेसिकली एजेंट अपने एलएलएम रीजनिंग के थ्रू कौन सा टूल इन्वोक करना है वो खुद डिसाइड करेगा. दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? बेसिकली एजेंट का मतलब ये है कि वो अपने रीजनिंग के थ्रू कौन सा टूल यूज करना है वो डिसाइड करे एंड बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल. तो अगर समराइज करना है तो ये फाइल एजेंट का ब्रेन डिफाइन करती है. ये डिसाइड करता है कि कब मेमोरी यूज करना है. बेसिकली द एजेंट डिसाइड्स कब उसे वेब सर्च करना है, कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसे, कौन सा मॉडल यूज करना है. तो हमने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ सब ही डिफाइन कर दिया है. And we are good to go with the next module, that is tools. Okay, then let's get started with the first function tool that we are going to define, that is search tool. इसके थ्रू हम मल्टी क्वेरी सर्च करने वाले हैं एंड दैट क्वेरीज विल बी रन इन पैरेलल फैशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट्स करते हैं. फर्स्ट थिंग वी नीड टू इंपोर्ट इज async io. ये पाइथन का asynchronous प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है. इसका मतलब है कि हम मल्टीपल वेब सर्चेस जो करने वाले हैं वो पैरेलल में रन होंगे एंड नॉट इन सिक्वेंशियल मैनर, राइट? सो async io helps us in to achieve that. Next import is ddgs. तो from ddgs import ddgs, right? That is DuckDuckGo सर्च लाइब्रेरी. DDGS बेसिकली एक लाइट वेट सर्च क्लाइंट है जो वेब से टेक्स्ट रिजल्ट्स को फेच करता है, राइट? सो इसके थ्रू हम बिना किसी हेवी एपीआई के रियल टाइम डेटा फेच कर सकते हैं. इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे फंक्शन टूल फ्रॉम एजेंट्स, फ्रॉम एजेंट एसडीके. बेसिकली ये एक डेकोरेटर है. तो फंक्शन टूल डेकोरेटर एजेंट को बताता है कि ये एक टूल है जो एलएलएम कॉल कर सकता है, राइट? मतलब अब एलएलएम डायरेक्टली इस फंक्शन को इन्वोक कर सकता है जब उसको लगे कि वेब सर्च की जरूरत है. सो दैट पार्ट इज हैंडल्ड बाय फंक्शन टूल. इसके बाद हम मेन फंक्शन डिफिनेशन लिखेंगे. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू राइट डेकोरेटर फर्स्ट, राइट? इसके ऊपर मतलब इसके नीचे हम विल राइट आवर फंक्शंस डेफिनेशन, द सिग्नेचर, राइट? तो लिख लेते हैं एसिंक definition multi web search, right? इसमें जाएंगी queries that will be in a form of list of strings. type hinting का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. बेसिकली इट विल गिव better readability to us. इसके बाद हम एक doc string लिखते हैं simultaneously for deep research, right? तो हमने सिंपल डॉक स्ट्रिंग भी लिख दी है. तो पहले फंक्शन को समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है. तो जैसे ही मैंने डेकोरेटर पहले डिफाइन किया यहाँ पे, तो एलएलएम को लगेगा कि एलएलएम विल ट्रीट दिस फंक्शन बेसिकली एज अ टूल, राइट? जब भी उसको मल्टीपल वेब सर्च करने होंगे तो इस टूल को वो यूज करेगा.
तो आप नोटिस करो कि फंक्शन के पहले मैंने एसिंक लिखा है, राइट? तो एसिंक का मतलब ये है कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, और जब हमें मल्टीपल क्वेरीज रन करनी होगी तब हम एसिंक आईओ का हेल्प लेंगे। तो इट विल परफॉर्म ऑल दोस मल्टीपल सर्चेस इन अ पैरेलल फैशन, इसलिए हमने एसिंक यहाँ पे लिखा है पहले ही। और यहाँ पे हम क्वेरीज जो ले रहे हैं दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मल्टीपल क्वेरीज हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें एक हेल्पर फंक्शन डेफिनेशन की नीड है। बेसिकली सिंस हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एज इन इनपुट ले रहे हैं, राइट, फॉर क्वेरीज, तो उसमें हर एक क्वेरी स्टोर्ड रहेगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हमें उस स्ट्रिंग, एक एक स्ट्रिंग या फिर क्वेरी को उठा के उस पे वेब सर्च करना है, एंड वी नीड टू स्टोर दैट रिजल्ट। तो इसको अलग से डिफाइन करने का एक और रीजन है कि हम मल्टीपल फेच जो टास्क है वो पैरेलल रन कर सके। बेसिकली वी विल बी यूजिंग एसिंक आईओ, राइट? सो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वी नीड टू हैव अ हेल्पर फंक्शन हियर। तो डिफाइन कर लेते हैं, एसिंक फेच नाम रहेगा उसका, सिंगल क्वेरी पास करेंगे हम, उसमें लिखेंगे विथ ddgs एज ddgs। एंड सो हमने जो विथ ddgs एज ddgs लिखा है, इसका मतलब है कि ये एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, एंड जो सर्च क्लाइंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सर्च क्लाइंट ओपन होगा, वो कुछ काम करेगा एंड ऑटोमेटिकली इसको क्लोज भी कर देगा। सो वी आर डूइंग सॉर्ट ऑफ क्लीन रिसोर्स हैंडलिंग हियर, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म सर्च। तो रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं, इट विल बी लिस्ट। सो इस लाइन में एक्चुअली वेब सर्च हो रहा है। यहाँ पे हम क्वेरी जो पास कर रहे हैं क्यू, ये यूजर का एक सर्च टेक्स्ट होगा। मैक्स रिजल्ट हम 3 ले रहे हैं, तो टॉप 3 रिजल्ट ही हम प्रोसेस करेंगे, और इसके जरिए वी आर इंश्योरिंग कि हम कंसाइज इंफॉर्मेशन ही पास कर रहे हैं, कि सारा ही डेटा ना देते, हम टॉप 3 रिजल्ट ही पास करेंगे। सॉर्ट ऑफ जो एसईओ भी होता है ऑन एनी सर्च इंजन, वो इसी वे में ऑप्टिमाइज होता है कि टॉप 3 रिजल्ट या टॉप 5 रिजल्ट में ही हमें आंसर मिल जाएगा उसका। इसके बाद हम एक रिटर्न स्ट्रिंग करने वाले हैं, तो पहले लिख लेता हूँ मैं। सो इसमें जो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं उसमें बेसिकली हो ये रहा है कि इसके थ्रू हम बेसिकली वी आर इंश्योरिंग कि हम जो बॉडी है रिजल्ट की वही पास कर रहे हैं, राइट? सर्च रिजल्ट में बाकी सारी चीजें भी होती है, जैसे कि टाइटल, लिंक, स्निपेट एटसेट्रा। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बॉडी में इंटरेस्टेड है, बेसिकली जो सर्च रिजल्ट का जो बॉडी होगा वहाँ पे, या स्निपेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? इसके बाद जो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेरी, और जो एक नेक्स्ट लाइन में जो प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग इंश्योर कर रहे हैं। हर क्वेरी का एक रिजल्ट होगा एंड वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि एलएलएम को समझे कि किस क्वेरी के लिए वो जो एक्सट्रैक्ट किया है रिजल्ट्स, वो किस क्वेरी को पॉइंट कर रहा है। तो दैट इज वी आर इंश्योरिंग थ्रू हियर। और सिंस ये एक हेल्पर फंक्शन है, हमें इसको इन्वोक भी करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं टास्क फेच करेंगे हम, इसमें क्वेरी जाएंगी फॉर क्यू इन क्वेरीज। इसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट, अवेट करेंगे, सिंस हम async io यूज करने वाले हैं, async io डॉट गैदर पास। सो पहले लाइन में हम वी आर सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ टास्क, कि async io को जो पैरेलल रन करने हैं वो क्या क्या टास्क होने वाले हैं यहाँ पे, राइट? यहाँ पे हम एक्चुअली जो एसिंक्रोनस का वे है वो इंश्योर कर रहे हैं। हम हर एक क्वेरी के लिए, हर एक, मतलब जो क्वेरी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, हर एक क्वेरी के लिए हम एक सिंगल टास्क डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। एंड 3 क्वेरी होगी तो 3 यहाँ पे टास्क बन जाएंगे, राइट? एंड वी आर देन पासिंग दिस टास्क टू async io सो दैट इट कैन डू दिस ऑल दिस ऑपरेशन इन पैरेलल रन। फिर पैरेलल रन करके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, उसको भी हम सॉर्ट ऑफ विल रिटर्न अ कंबाइन समरी। तो मैं यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंसाइज वे में रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट एक सेपरेटर भी ऐड हो जाए वहाँ पे, ताकि एलएलएम को क्लैरिटी रहे, राइट? एंड एक बेटर फॉर्मेटेड वे में उसको रिजल्ट मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ सर्च टूल, राइट? इसके बाद हमें क्या करना है, एजेंट डॉट पाई में जाएंगे, इसको अनकमेंट करेंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे हम मल्टी वेब सर्च, राइट? नाम भी वही है, so एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट? मल्टी वेब सर्च इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड विल पास दैट टूल इनटू टूल्स फॉर द एजेंट, एक कॉमा डाल देते हैं ऊपर, एंड यहाँ पे पास कर देंगे मल्टी वेब सर्च, राइट? नेक्स्ट थिंग टू डू इज, जो हमारा वेक्टर ऑप्स फंक्शन रहने वाला है, सॉर्ट ऑफ टू स्टोर वेक्टर्स इनटू आवर डेटाबेस, वो डिफाइन करने वाले हैं हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट फंक्शन टूल, जो कि रहेगा हमारा सेमेंटिक मेमोरी सर्च, जो कि हम वेक्टर ऑप्स फाइल में लिखने वाले हैं। दैट विल डू अ सेमेंटिक सर्च एंड विल रिटर्न अ स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट फॉर एजेंट रीजनिंग, राइट? तो खोल लेते हैं फाइल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे।
तो सबसे पहला इंपोर्ट हमारा रहेगा दैट इज क्रोमा डीबी। सो क्रोमा डीबी एक लाइटवेट वेक्टर डेटाबेस है जो एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है, राइट। ये कोई नॉर्मल डेटाबेस नहीं है जहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर या फिर क्वेरी एंड आंसर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम्बेडिंग स्टोर करना चाहते हैं सो दैट वी कैन डू सिमिलैरिटी बेस्ड सर्चेस, राइट। सो इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए क्रोमा डीबी इज सुटेबल वन हियर। नेक्स्ट थिंग हम इंपोर्ट करने वाले दैट इज डेट टाइम। ये टाइम स्टैम्प ऐड करने के लिए यूज हो रहा है। सो हर मेमोरी के साथ हम एक टाइम फैक्टर स्टोर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ताकि एजेंट फ्रेशनेस के हिसाब से भी इवेल्युएट कर पाए, राइट। अकॉर्डिंग टू द फ्रेशनेस ऑफ द stored data, he can basically agent can make a better decision, right? So that he decides to either do a web search or rely on a stored database. उसके बाद हम डेकोरेटर इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें एक फंक्शन टूल बनाना है। तो हम एजेंट से इंपोर्ट करेंगे फंक्शन टूल। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक मेमोरी सर्च जो हम फंक्शन टूल बनाने वाले हैं उसे उसको यूज करने के लिए बेसिकली एजेंट हैज टू नो कि वो फंक्शन ही कैन लेवरेज और ही कैन मेक अ कॉल टू इट, राइट। तो ये फंक्शन टूल डेकोरेटर के जरिए वो एजेंट को ये चीज पता चलती है। मतलब एलएलएम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकता है जब भी उसको मेमोरी से कुछ चेक करना हो। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। तो इसके थ्रू हम लोकल एम्बेडिंग मॉडल यूज करने वाले हैं। इसके बाद आपको दिखेगा कि कोड में कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। सो एम्बेडिंग्स का अगर वन शॉट में एक लाइन में मतलब समझाऊं, टेक्स्ट को नंबर के वेक्टर फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है एंड ताकि हम सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर सके उस पर, राइट। सो एम्बेडिंग इज जस्ट नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर्स ऑफ नंबर्स जो कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करके बनते हैं एंड उस पे हम सिमिलैरिटी सर्च करने वाले हैं। तो हमने इंपोर्ट सारे कर लिए हैं यहाँ पे। विल फर्स्ट डिफाइन द लोकल एम्बेडिंग मॉडल जो कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से हम उठाने वाले हैं। तो मॉडल लिख लेता हूँ मैं, एम्बेड मॉडल जो रहेगा वो जो कि रहेगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से, यस, ऑल मिनी LM L6V2। सो ये काफी लाइट वेट और पावरफुल एम्बेडिंग मॉडल है। ये सेंटेंस का मीनिंग कैप्चर करता है, राइट। सो एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक क्वेरी अगर होगी कि हु रन्स ओपन एआई, राइट। एंड सिमिलरली एक और क्वेरी अगर मैं पास करूं कि हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई, राइट। सो बोथ हैज द सिमिलर मीनिंग। दोनों का आंसर सैम अल्टमैन ही होने वाला है, राइट। सो दोनों के एम्बेडिंग्स भी सिमिलर होंगे। तो इसकी वजह से सिमिलैरिटी सर्च पॉसिबल है यहाँ पे। So to have that functionality, we are using embedding model that is from sentence transformers. इसके बाद हम persistent क्रोमा क्लाइंट बनाने वाले हैं। तो लिख लेता हूँ मैं कन्वर्सेशन मेमोरी। तो एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी बन जाएगी एक और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फोल्डर बना देगा वो इस नाम से कन्वर्सेशन मेमोरी, राइट। सो इसके थ्रू हम बेसिकली मेमोरी जो है वो डिस्क पे स्टोर करना चाहते हैं, राइट। सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम वापस से चैटबॉट रिस्टार्ट करो तो इट हैज ऑल दोज कन्वर्सेशन स्टोर्ड इनटू दिस डायरेक्टरी, राइट। सो इसके थ्रू हम वो ले सकते हैं। देन वी आर क्रिएटिंग अ कलेक्शन, गेट और क्रिएट कलेक्शन। उस कलेक्शन का बेसिकली नेम होगा। सो आप सोचोगे कलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे। सो कलेक्शन बेसिकली एक लॉजिकल टेबल जैसा होता है। अगर कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो डायरेक्टली लोड हो जाएगी गेट और क्रिएट कलेक्शन के थ्रू। अगर नहीं है तो एक और कलेक्शन बना देगी इस नाम से, राइट। ब्रेन बाइट सिमेंटिक स्टोर। सो बेसिकली ये हमारा सिमेंटिक नॉलेज स्टोर है जहाँ पे सारे कन्वर्जेशन और बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ टैबुलर और टेबल जैसा होता है ये। तो वहाँ पे वी कैन स्टोर ऑल दिस कन्वर्जेशंस। उसके बाद मेन चीज पे आते हैं दैट इज द फंक्शन टूल। तो हम पहले डेकोरेटर लिखेंगे फंक्शन टूल सो दैट एलएलएम नोस कि इसको कॉल कर सकते हैं। हम लिखेंगे डेफिनेशन। यहाँ पे एसिंक आयो का कुछ काम नहीं है। बेसिकली वी डोंट नीड टू साइमल्टेनियसली डू ऑल दिस ऑपरेशन, एक के बाद एक हो तो भी चलेगा। तो सिमेंटिक मेमोरी सर्च लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी पास करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। टाइप हिंटिंग के थ्रू हम लिख रहे हैं उसको str। रिटर्न होगा डिक्शनरी एक्चुअली यहाँ पे। उसके बाद हम डॉक स्ट्रिंग बनाएंगे टू हैव बेटर रीडेबिलिटी। लिखेंगे हम सिमेंटिक मीनिंग बेस्ड मेमोरी सर्च। रिटर्न क्या करता है ये, स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट्स फॉर एजेंट रीजनिंग, राइट। सो दिस इज
डॉक स्ट्रिंग। उसके बाद हम जो क्वेरी यहाँ से ले रहे हैं उसको हम एम्बेडिंग्स पे कन्वर्ट करेंगे, तो लिख लेते हैं हम क्वेरी वेक्टर एम्बेड मॉडल डॉट एनकोड। तो बेसिकली हम यूजर के क्वेरी को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट को हम न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। यही वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च में यूज होने वाला है। उसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट्स, कलेक्शन में क्वेरी करेंगे, हम क्वेरी एम्बेडिंग्स में पास करेंगे क्वेरी वेक्टर, और एन रिजल्ट्स हमारा 2 होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ हम एक्चुअल सिमेंटिक सर्च कर रहे हैं, राइट। क्वेरी को जो वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है वो यहाँ पे पास हो रही है, एंड वी आर गेटिंग टॉप 2 सिमिलर डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ से रिटर्न होंगे, राइट। सो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कीवर्ड सर्च नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम कोसाइन सिमिलरिटी बेस्ड सिमेंटिक सर्च कर रहे हैं। सो दैट थिंग इज टू बी नोटेड। सो इसके बाद आता है कि रिजल्ट नहीं मिला उसको तो फिर क्या होगा, राइट। तो हम उसके लिए भी लिखेंगे इफ नॉट रिजल्ट्स, राइट। उसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। कुछ है ही नहीं तो क्या, कुछ नहीं है, राइट। डिक्शनरी में बेसिकली एक की बनाएंगे फाउंड करके, उसमें हम पास करेंगे फॉल्स, उसको कुछ नहीं मिला यहाँ से। ये क्वेरी करने के बाद उसको रिजल्ट में कुछ नहीं मिला तो हम डिक्शनरी में फाउंड फॉल्स एक बुलियन की पास कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि एलएलएम को समझ जाए कि वेब सर्च से, मतलब बेसिकली उसको सिमेंटिक सर्च से कुछ नहीं मिला, ही हैज़ टू डू अ वेब सर्च। अगर ये ट्रू नहीं होता तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए जो कि रिजल्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है, तो हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा इन अ स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट, राइट। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं एंट्रीज करके। सो हम बेसिकली जो भी रिजल्ट मिला है उसको प्री प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे एंट्रीज के थ्रू। तो नीचे यहाँ पे तो हम सिमेंटिक सर्च कर रहे हैं, इसके बाद एक और फंक्शन हम लिखेंगे जो कि ऐड करेगा। सो बेसिकली हर एक डॉक्यूमेंट के साथ वी आर स्टोरिंग सम metadata also and as in some results as well, right। तो कंटेंट वहाँ पे एक की होगी, राइट। टाइम स्टैम्प भी होगा, सोर्स भी होगा, एंड सब मेटाडेटा, राइट, कि वो टाइम स्टैम्प और वगैरह वहाँ पे स्टोर कर ले उसको। तो यहाँ पे पहले हमने फंक्शन लिखा है कि सिमेंटिक्स मेमोरी सर्च करनी है, तो फिर वी आर श्योर कि हमने वहाँ पे वैसे ही डेटा स्टोर किया है इन सच फॉर्मेट कि वहाँ पे एक की होगी जो कि कंटेंट उसमें लिखा होगा यहाँ से ऐसे, राइट। इसके बाद में वहाँ पे कुछ कंटेंट हमने स्टोर किया हुआ डॉक्यूमेंट में, देन उसके बाद हमने कुछ टाइम स्टैम्प स्टोर किया होगा टू डू बेसिकली अ बेटर डिसीजन मेकिंग, राइट। फिर हमने सोर्स भी दिया होगा, बेसिकली कहाँ से आ रहा है वो, राइट। इस फॉर्मेट में हमने इस वेक्टर स्टोर में ऐड भी किया होगा चीज़ें, तो आई एम अज्यूमिंग दैट। तो इस फॉर्मेट में हमें बेसिकली सिमेंटिक सर्च कर रहे हैं, रिजल्ट के थ्रू हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो इट हैज सेम स्ट्रक्चर कि वहाँ पे कंटेंट भी कुछ स्टोर्ड है, टाइम स्टैम्प एंड सोर्स भी, राइट। इसके बाद हम वो फंक्शन भी लिखने वाले हैं बेसिकली टू ऐड डॉक्यूमेंट्स इनटू सिमेंटिक मेमोरी। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे फॉर डॉक एंड मेटा डेटा इन जिप रिजल्ट्स, जिसमें रहेगा डॉक्यूमेंट सबसे पहला 0, देन रिजल्ट्स, उसमें हमने कुछ मेटा डेटा भी स्टोर किया होगा, उसका भी पहला इंडेक्स, राइट। फिर हम एंट्रीज में उसको अपेंड करने वाले हैं, बेसिकली डिक्शनरी बनाएंगे, तो वहाँ पे कंटेंट होगा उसका जो कि होगा डॉक, देन हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प जो कि आएगा मेटा डेटा से, फिर उसके बाद लिखेंगे सोर्स। तो हमने एक एंट्रीज वाली जो लिस्ट थी वहाँ पे ये हमने अपेंड कर दिया, बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट मिला था उसमें हमने डॉक्यूमेंट और उसका जो पर्टिकुलर मेटा डेटा था उसको हमने कंबाइंड फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है। तो नाउ एलएलएम नोस की क्या डॉक्यूमेंट था, कब स्टोर किया गया था टाइम स्टैम्प के थ्रू, और उसका सोर्स क्या था, राइट, सो दैट इट ही कैन डू अ बेटर डिसीजन मेकिंग हियर। इसके बाद हम फाइनल रिटर्न करेंगे यहाँ पे, बेसिकली हम एक डिक्शनरी रिटर्न करने वाले हैं। तो उसमें लिखेंगे कि एक तो फाउंड नहीं था तो हमने फॉल्स रिटर्न किया था, अब ये हमारे पास है तो हम करेंगे फाउंड ट्रू, एंड एंट्रीज में हम लिखेंगे कि क्या क्या मिला हमें इन वेक्टर स्टोर। तो हम एंट्रीज जो कि है हमारी लिस्ट उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमारा फंक्शन टूल हो गया सिमेंटिक मेमोरी सर्च। तो एलएलएम इसको यूज करके जो भी क्वेरी उसको सर्च करनी है इनटू वेक्टर स्टोर, वहां से वो उस क्वेरी को सर्च करके ऑल दोज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से निकाल सकता है विद टाइम स्टैम्प एंड सोर्स, राइट। तो ये तो हो गया। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू ऐड certain documents or certain information into vector store, right। तो मुझे उसका भी फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो बेसिकली लिखेंगे डेफिनेशन ऐड टू
सिमेंटिक सर्च मेमोरी, राइट। तो ये तो फंक्शन टूल रहेगा, बट ये नहीं रहेगा क्योंकि मतलब एलएलएम को यहाँ से ही कैन रिट्रीव ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स एंड मेक अ डिसीजन, राइट। बट जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने हैं, राइट, उसका हम पावर अपने पास रखेंगे, राइट, यूजर के पास। बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, कौन सा नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट कि एलएलएम इसको कॉल करे, राइट। वी वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है इनटू वेक्टर स्टोर। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम करेंगे कंटेंट, str जाएगा यहाँ से, एंड सोर्स जो कि स्ट्रिंग ही रहेगा, टाइप हिंटिंग के थ्रू ऐड ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो यस, हम एक डॉक स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे स्टोर क्लीन सिंथेसाइज्ड नॉलेज ओनली। पहले तो जो भी क्वेरी या फिर कंटेंट जा रहा है यहाँ पे, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे वेक्टर एम्बेड मॉडल, लिखेंगे एनकोड कंटेंट टू लिस्ट, ताकि फाइनल आंसर को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर सके एंड फ्यूचर क्वेरीज के साथ वो सिमिलरिटी मैच हो पाए वहाँ पे, राइट। सो बेसिकली जो भी हम इंटरनेट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, उसको वापस हमें स्टोर भी करना है, राइट। सो दैट फ्यूचर में हम सिमिलर क्वेरी सर्च करें तो डायरेक्टली एलएलएम अपना वेक्टर स्टोर से आंसर निकाल ले। बेसिकली ऊपर हमने क्या किया था यहाँ पे कि अगर मिला नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, डॉक्यूमेंट। तो एलएलएम क्या करेगा, अपना वेब सर्च वाला फंक्शन टूल है उसको कॉल करेगा एंड ही विल डू अ वेब सर्च, राइट। और वेब सर्च से जो भी चीजें उसको मिल रही है, इट विल पास दैट इंफॉर्मेशन इनटू ऐड टू सिमेंटिक मेमोरी, राइट, एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट। उस कंटेंट को हम वापस अपने वेक्टर स्टोर में या फिर डेटाबेस में स्टोर कर ले रहे हैं, राइट। सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी सिमिलर क्वेश्चन हम क्वेरी उसको पूछेंगे, उसको यही सिमेंटिक मेमोरी सर्च के थ्रू ही मिल जाएगा, राइट। बिकॉज वी आर अगेन रिटर्निंग अ डिक्शनरी, जहाँ पे हम जो भी फाउंड डॉक्यूमेंट्स है उसको रिटर्न कर रहे हैं। अभी तो हमने कंटेंट को बेसिकली वी स्टोर्ड कन्वर्टेड दैट इनटू अ एम्बेडिंग, राइट। हमें कुछ मेटाडेटा भी स्टोर करना है इसके साथ। तो हम लिख देंगे कि करंट डेट टाइम क्या है, तो नाउ से पता चलेगा वो आईएसओ फॉर्मेट। फिर हम कलेक्शन में वो पर्टिकुलर जो भी कंटेंट था उसको स्टोर कर लेंगे। इसमें बेसिकली हम एम्बेडिंग्स स्टोर कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट स्टोर कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प भी सोर्स करेंगे, सोर्स बेसिकली जहाँ से आ रहा है वो भी सोर्स यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, राइट। एंड एक यूनिक आईडी भी बना रहे हैं हम उसके साथ, सो दैट सही तरीके से रेफरेंसिंग कर पाए हम। तो हम लिखेंगे ऐड, पहले तो हम स्टोर कर रहे हैं एम्बेडिंग्स जो कि है हमारा वेक्टर, जिसको हमने कन्वर्ट किया है कंटेंट के थ्रू, राइट। देन हमारा डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम बेसिकली क्या, एम्बेडिंग्स तो है ठीक है, बट ओरिजिनल कंटेंट क्या था वो हमें पास करना है, तो डॉक्यूमेंट में डाल देंगे उसको। मेटा डेटा, इसको भी एज अ डिक्शनरी पास करेंगे हम। इसमें जाएगा सबसे पहले टाइम स्टैम्प जो कि टीएस में स्टोर किया है, एंड सोर्स में सोर्स, राइट। इसके बाद हम एक आईडी बनाएंगे, आईडीएस, जिसमें हम स्टोर करेंगे यूनिक आईडी। एक बना लेते हैं, इसमें लिखेंगे आईडी अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प दे देते हैं एंड सोर्स, राइट। तो हमने आईडी भी बना लिया। सो वी हैव बोथ दिस फंक्शनैलिटी। बेसिकली मैं एक तो सिमेंटिक सर्च करेगा, वहां से अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर वो एक वेब सर्च करेगा, वेब सर्च के थ्रू जो भी उसको कंटेंट मिल रहा है वो अगेन अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेगा, सो दैट वी कैन अगेन यूज इट इन इन सम फ्यूचर टाइम, राइट। तो उसका भी हमने फंक्शन बना लिया है यहाँ पे। सो अभी तक हमने अपना सिमेंटिक मेमोरी सर्च फंक्शन टूल बना लिया है, राइट। वी जस्ट नीड टू गिव दिस फंक्शन टूल टू आवर एजेंट। तो सबसे पहले हम इस लाइन को अनकमेंट करेंगे, विल इम्पोर्ट सिमेंटिक मेमोरी सर्च, दैट इज द फंक्शन जो एलएलएम यूज कर सकता है, राइट। इसको हम टूल्स में कॉमा पास करके वी कैन पास दिस फंक्शन टूल, राइट। सो अभी तक हमने अपना एजेंट बना लिया है, राइट। अंडरलाइंग वो यूज कर रहा है जेमिनी 2.0 फ्लैश टू डू ऑल दोस एलएलएम कॉल्स, राइट। हमने इंस्ट्रक्शन भी पास कर दी है कि बेसिकली एजेंट का बिहेवियर कैसे रहने वाला है। वी हैव एडेड अ टाइम स्टैम्प एज वेल यहाँ पे, राइट। वी हैव मेड टू फंक्शन टूल्स यहाँ पे जो कि एलएलएम कभी भी कॉल कर सकता है इफ इट फील्स टू डू, राइट। सबसे पहले हमने अपना सर्चिंग फंक्शनैलिटी बनाया जो कि एसिंक्रोनसली सारे सर्चेस एक साथ करेगा, राइट, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दो सर्चेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। उसके बाद
हमने सिमेंटिक मेमोरी सर्च का वाला फंक्शन टूल बनाया है, जहाँ पे वी आर सर्चिंग इफ दैट क्वेरी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और नॉट, राइट। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, देन एंड देन ओनली वील यूज वेब सर्च, राइट। और वेब सर्च करने के बाद अगेन वील स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इनटू आवर डेटाबेस, सो दैट अगर फ्यूचर में सिमिलर क्वेश्चन आता है अगेन, तो वी कैन हैंडल इट, राइट, इंस्टेड ऑफ डूइंग वेब सर्चेस अगेन। सो दैट थिंग इज टेकन केयर ऑफ। हमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट कर लिया है, राइट। जो चीज़ बची है वो ऑर्केस्ट्रेशन बची है। बेसिकली वील क्रिएट ऐप डॉट पाई, जहाँ पे हम ग्रेडियो फंक्शनैलिटी करने वाले हैं, दैट इज द यूआई दैट इज ऑफर्ड बाय ग्रेडियो। तो हम वो यूज करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट्स करते हैं, तो विल इंपोर्ट ग्रेडियो यहाँ पे एज जीआर। ग्रेडियो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड हैंडल करने वाला है, मतलब यूजर जो चैट करेगा उसका यूआई लेयर ग्रेडियो से आ रहा है। देन उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम एजेंटिक एआई इंपोर्ट रनर। सो रनर इज बेसिकली एजेंट एसडीके जो ओपन एआई ने डेवलप किया है, उसका एग्जीक्यूशन इंजन है, राइट। ये सब कुछ हैंडल करेगा, all those LLM calls, tool invocation, iterative reasoning loops, right? All these thing is handled by runner. उसके बाद हम ट्रेसिंग फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फिनिक्स, राइट। तो फ्रॉम फिनिक्स डॉट होटल इंपोर्ट रजिस्टर, राइट। हम इससे ऑब्जर्वेबिलिटी इनेबल करने वाले हैं। तो मतलब जो भी मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं, जो भी टूल कॉल्स इन्वोक हो रहे हैं, वी कैन सी दैट इन अ डैशबोर्ड दैट इज ऑफर्ड बाय फिनिक्स, राइट। इसके बाद हम अपने एजेंट को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम माई एजेंट्स इंपोर्ट मेमोरी एजेंट, राइट। एंड अगेन टू स्टोर द नॉलेज वी आर इंपोर्टिंग टूल्स डॉट वेक्टर ऑप्स, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऐड सिमेंटिक मेमोरी, राइट। जो भी वेब सर्च कर रहे हैं उसको हम वापस स्टोर भी कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू रजिस्टर द फिनिक्स क्लाइंट, राइट। तो वो कर लेते हैं, रजिस्टर करेंगे एंड विल पास प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे, जो कि डैशबोर्ड में हमें दिखेगा। तो ब्रेन बाइट सिमेंटिक मेमोरी, राइट, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम रहेगा। एंड हम ऑटो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम ट्रू पास करेंगे यहाँ पे। तो हमने फिनिक्स जो ट्रेसिंग फंक्शनलिटी ऑफर करता है उसको इन्वोक कर लिया है, हमने इनिशियलाइज कर लिया है। और जो हम ऑटो इंस्ट्रूमेंट ट्रू पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी एसिंग कॉल होने वाले हैं, जो भी टूल कॉल होने वाले हैं, एजेंट एग्जीक्यूशन जो ऑटोमेटिकली होने वाला है, वो ट्रेसिंग के जरिए वी कैन ऑटोमेटिकली सी इन द डैशबोर्ड, राइट। इससे डीबगिंग फास्टर हो जाएगी और हमें मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखना है, जो कि रहेगा हमारा मेन चैट फंक्शन। चैट फंक्शन में जाएगा मैसेज एंड हिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, व्हेन आई गिव यू द ओवरऑल प्रोजेक्ट फ्लो अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी हर एक न्यू मैसेज पास करेंगे उसके लिए एजेंट उसको कॉल करने वाले, राइट। टू हैंडल दैट वी नीड टू परफॉर्म एसिंक्रोनस ऑप्शन बेसिकली फंक्शन हियर। एंड ये जो हर मैसेज यहाँ पे पास हो रहा है, ये हर मैसेज पे ये फंक्शन रन करेगा, राइट। टू डू दैट वी नीड टू हैव asynchronous फंक्शन यहाँ पे। देन विल हैव एजेंट इनपुट लिस्ट, राइट। तो हमने जो एजेंट इनपुट लिस्ट बनाई है यहाँ पे, ये लिस्ट एलएलएम को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन भेजने के लिए यूज होने वाली है, ओके। इसके बाद बेसिकली हम फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले दैट विल बी टेकन, जो ग्रेडियो हमें देता है उसको हम एज इन अ फ्लैटन लिस्ट में प्रोसेस करना चाहते हैं, सो दैट एजेंट बेटर नोस कि क्या मैसेज था एंड व्हाट एक्शन ही नीड्स टू परफॉर्म, राइट। तो वो फंक्शनैलिटी हम अभी ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें आइटरेट करना है फॉर मैसेज इन हिस्ट्री। बेसिकली जो भी हिस्ट्री हम सेव करने वाले ग्रेडियो में, बेसिकली द चैट हिस्ट्री, वो हम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लिखेंगे रोल क्या है। तो अगर यूजर है, इफ मैसेज में द रोल इज यूजर। थोड़ा हमें ग्रेडियो को समझना भी पड़ेगा कि ग्रेडियो में हाउ द कन्वर्सेशन इज हैंडल्ड, राइट। तो एल्स हम लिखेंगे असिस्टेंट, बेसिकली द रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय एजेंट। बेसिकली हम इससे डिफाइन कर रहे हैं कि जो मैसेज हम एजेंट को पास करने वाले हैं उसमें यूजर क्या है एंड असिस्टेंट बेसिकली एलएलएम क्या है, राइट। तो वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने रोल एक्सट्रैक्ट कर लिया है। देन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट।
तो उसके लिए हम मैसेज में वापस जाएंगे एंड वील एक्सट्रैक्ट द कंटेंट। ओके, देन अगेन वी नीड टू इंश्योर कि जो बेसिकली कंटेंट आ रहा है वो प्रॉपर टेकन केयर हो, राइट, सो दैट एजेंट नोज कि उसको करना क्या है। तो जो ग्रेडियो का लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या होता है, ये कंटेंट इज अ लिस्ट, राइट। उसमें कंटेंट एक नेस्टेड स्ट्रक्चर में होता है और इसको फ्लैटन करना जरूरी है बिकॉज एजेंट को पता चले या फिर वो कंफ्यूज भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो टू बेटर फॉर्मेट दिस वील हैंडल दिस इंटरनली। तो इस इंस्टेंस अगर कंटेंट लिस्ट है, सो टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ग्रेडियो में क्या होता है, कंटेंट कुछ इस फॉर्मेट में होता है, राइट। आई जस्ट ऐड हियर नीचे, राइट। तो इस फॉर्मेट में ग्रेडियो को कंटेंट मिलता है, राइट। तो इसको हमें प्री प्रोसेस करने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, तो वी नीड टू प्री प्रोसेस इट सो दैट वी कैन somehow integrate this in a single string and pass it to the agent, राइट, वरना वो कंफ्यूज हो सकता है, राइट। तो आई गेस अब आप समझ चुके हो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अगर इस फॉर्मेट में हमें अगर इनपुट मिलता है तो वील नीड टू प्री प्रोसेस, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि लिस्ट में है या नहीं है। अगर लिस्ट में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्री प्रोसेस करने की, लेकिन अगर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मिल रही है, राइट, तो हमें इसको प्री प्रोसेस करने की ज़रूरत है सो दैट आवर एजेंट नोज कि उसको करना क्या है, कंफ्यूज ना हो। तो हमने चेक कर लिया कि वो लिस्ट है कि नहीं, राइट। अभी हम क्या करेंगे, हर एक टेक्स्ट ब्लॉक को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो एक सिंगल लिस्ट स्ट्रिंग बनाते हैं, राइट। उसमें स्पेस देके जॉइन जो आइटम होने वाला है बेसिकली डॉट गेट, राइट, टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट में जो भी जा रहा है यहाँ पे दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग। अगर टेक्स्ट मिलेगा तो ठीक है, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे फॉर, बेसिकली आइटरेट करेंगे हम आइटम इन कंटेंट इफ इस इंस्टेंस आइटम इज अ डिक्शनरी। तो हमने अगर डिक्शनरी है तो हमें हर एक चीज को निकालना है यहाँ पे टेक्स्ट में, राइट। अगर डिक्शनरी नहीं जा रही है, लिस्ट में ही है, तो हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिखेंगे टेक्स्ट को डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें दे दो कंटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर यही एक एग्जांपल ले तो यहाँ पे क्या होगा, जो हेलो है वो एक्सट्रैक्ट होगा पहले, देन जो हाउ आर यू है वो भी एक्सट्रैक्ट होगा। तो एक सिंगल लिस्ट बनेगी यहाँ पे जिसमें होगा हेलो, राइट, और स्पेस, सिंस हमें स्पेस में ज्वाइन करे उसके बाद स्पेस में होगा हाउ आर यू, राइट। ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से इस डिक्शनरी से, राइट। लेट सपोज अगर आप ये एक्सट्रैक्शन नहीं करते तो क्या जाता, राइट। तो हम जो एलएलएम को कंटेंट भेजने वाले हैं वो इस फॉर्मेट में जाता। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो अगर ये ब्लॉक नहीं लिखते हम लोग, ये अगर प्री प्रोसेसिंग नहीं करते तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में जाते हैं। यहाँ पे टाइप, टेक्स्ट वगैरह ये सब चीजें दी हुई है, तो इससे एजेंट कंफ्यूज हो सकता है, राइट, बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स बेसिकली द कंटेंट टू बी पास्ड इन दिस फॉर्मेट, राइट। यहाँ पे क्लियर रोल होना चाहिए एंड कंटेंट में हेलो वर्ल्ड या फिर जो भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो सिंगल स्ट्रिंग में जाना चाहिए, नॉट लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो हमने ये यहाँ पे इंश्योर कर लिया है, राइट, दैट वी आर गोइंग थ्रू हिस्ट्री एंड प्री प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग सो दैट आवर एजेंट नोज बेटर हाउ टू हैंडल थिंग्स। तो हमने टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज यहाँ पे कंटेंट में हमें इस टेक्स्ट को ऐड करना है, राइट। हेलो हाउ आर यू है एग्जांपल, तो हम हेलो हाउ आर यू पास करना चाहते हैं। तो हमने टेक्स्ट में तो उसको निकाल लिया है यहाँ पे, वी जस्ट नीड टू अपेंड इट इनटू एजेंट इनपुट, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एजेंट इनपुट डॉट अपेंड, डिक्शनरी में लिखेंगे रोल जो कि ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, एंड कंटेंट होगा टेक्स्ट, राइट, इन अ सिंगल लिस्ट। चलो ये तो बात होगी अगर हमारे पास हिस्ट्री है तो, राइट। व्हाट इफ हमारे पास हिस्ट्री ना हो, तो हम क्या करेंगे, करंट टेक्स्ट को निकालेंगे। तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, करंट टेक्स्ट मैसेज होगा हमारा, राइट। सेफ्टी के लिए हम इस इंस्टेंस डाल देते हैं कि वो स्ट्रिंग है कि नहीं, चेक करेंगे। एल्स हम बेसिकली टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे जो कि इस फॉर्मेट में आ रहा होगा। अगर वो स्ट्रिंग डायरेक्टली नहीं है तो वो इस फॉर्मेट में आ रहा होगा, दैट इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, राइट। तो हमें एल्स में लिखना है मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। अगर नहीं मिलता है तो एम्प्टी जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग। फिर हम वापस इसको इनपुट में अपेंड कर देंगे, रोल रखेंगे यूजर, राइट, क्योंकि पहला ही मैसेज मैसेज होगा तो वो यूजर के ही रोल से जाना चाहिए। आप इमेजिन करो कि आप पहला चैट इनिशिएट कर रहे हो, राइट,
आपके पास कुछ हिस्ट्री रहेगी नहीं उस पॉइंट के पास, उस पॉइंट पे, राइट। तो जो पहला मैसेज होगा आपका वो यूजर ही जाएगा यहाँ पे, तो उसका रोल यूजर है, फिक्स कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग द कंटेंट वहां से कि आपने पहला जो मैसेज भेजा है चैटबॉट को वो क्या है। हमने एजेंट इनपुट में उसको अपेंड भी कर दिया है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज, हमारे पास बेसिकली पहला मैसेज आ गया है, राइट। एंड आफ्टर डूइंग दिस वी नीड टू इन्वोक आवर एजेंट, तो विल रन आवर एजेंट, राइट। रन द एजेंट, तो हम क्या करेंगे, we'll write a try and accept block to better handle things, right। यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, अवेट करेंगे async, रनर बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, तो हमें अवेट लिखना जरूरी है। रनर डॉट रन, राइट, मेमोरी एजेंट, एंड इनपुट क्या रहेगा इसका, इनपुट जो जाने वाला है वो रहेगा एजेंट इनपुट, जो कि हमने लिस्ट ऊपर बनाई है, राइट। तो रनर जो होता है वो एलएलएम कॉल भी कर सकता है, वो टूल कॉल भी कर सकता है, वो मेमोरी सर्च यहाँ पे हो सकती है, वो वेब सर्च भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ आइटरेटिव लूप की तरह काम करता है, राइट। that is why we have written await here, okay। then result आ गया तो हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट द आउटपुट। आउटपुट टेक्स्ट रहेगा result डॉट फाइनल आउटपुट और रिस्पॉन्स जनरेटेड, ओके। अगर ये है तो ठीक है, वरना मुझे रिस्पॉन्स जनरेटेड सिंपल आउटपुट दे दो। अगर किसी रीजन से फाइनल आउटपुट नहीं आ पाता है देन विल यू नो सिंपली रिटर्न द स्ट्रिंग सो दैट वी नो कि उसको बेसिकली यहाँ से कुछ मिला नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग जनरेटेड दिस। सो हमें वहाँ पे दिख जाएगा हमारे सॉर्ट ऑफ कंसोल में, या फिर जब हम डिबगिंग करने वाले हैं तब वहाँ पे क्या मैसेज आया था लास्ट, वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट आ गया है देन वी नीड टू यूज ऐड सिमेंटिक सर्च मेमोरी फंक्शन टू स्टोर इट इन आवर डेटाबेस। तो इससे फ्यूचर क्वेरीज हम फास्टर और स्मार्टर वे में कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड टू अगेन डू अ वेब सर्च, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐड टू सिमेंटिक मेमोरी, राइट। आउटपुट टेक्स्ट होगा, सोर्स क्या रहेगा, नॉलेज, राइट। जो भी है यहाँ पे बेसिकली, अगर उसने अगर यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया है तो जो भी क्वेरी थी, जो भी उसको बेसिकली इनपुट गया था, दैट वी आर स्टोरिंग इन आवर वेक्टर डेटाबेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आउटपुट टेक्स्ट, एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन एज ई, और विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, बेसिकली एरर ऑकर्ड, और क्या एरर था वो प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, द एरर, राइट। ओके, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख लिया। नाउ वी नीड टू इन्वोक आवर यूआई, जो कि रेडियो से आ रहा है, तो हम लिखेंगे विथ जीआर, बेसिकली रेडियो ब्लॉक्स एज ई, नहीं एज डेमो, और एक मार्कडाउन बनाते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ बेटर वे टू प्रेजेंट। मार्कडाउन में लिखेंगे हम, ठीक है ये भी सही है, ब्रेन बाइट सिमेंटिक मेमोरी एजेंट, राइट। एंड नीचे लिखेंगे जी आर डॉट चैट इंटरफेस, इसके हम बाइंड करेंगे इसको विथ आवर फंक्शन, राइट, द चैट फंक्शन दैट वी हैव डिफाइंड। तो हमने अपना बेसिकली यूआई भी सेटअप कर लिया है। देन हमें बस एक इन्वोकेशन स्टेप करना है, नेम इक्वल्स मेन, तो हम डेमो को लॉन्च करेंगे। इससे हमारी ऐप बेसिकली जो इंटरफेस है वो लॉन्च हो जाएगा। सो अभी तक हमने ऑर्केस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। वी कैन नाउ टेस्ट आवर एजेंट। हमने दो टूल भी बना लिए, फंक्शन टूल्स, हमने ऑर्केस्ट्रेशन भी कर लिया, हमने अपना एजेंट भी बना लिया है, राइट। सो लेट्स सी दैट। तो उसके लिए सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे, राइट। विल क्लियर दिस ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले हम अपना ट्रेसिंग जो फंक्शनैलिटी है, जो डैशबोर्ड प्रोवाइडेड बाय फिनिक्स अराइज जो लाइब्रेरी है, वो हम सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पाइथन -m फिनिक्स डॉट सर्वर डॉट मेन सर्व, राइट। इससे हमारे बेसिकली लोकल मशीन में विल गेट एंड डैशबोर्ड। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 6006 पे वो हो गया है शुरू। तो हम चलते हैं उस, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे ब्रेन बाइट सिमेंटिक मेमोरी सर्च, ये तो आई गेस पहले वाला इटरेशन है। वील नीड टू डिलीट दिस। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी तो ब्लैंक है, वील नीड टू मेक अ एलएलएम कॉल टू ट्रिगर दिस। सो उसके लिए हम एक और टर्मिनल खोलेंगे,
राइट। उसमें लेट्स क्लियर दिस एंड विल स्टार्ट आवर ऐप बेसिकली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूवी रन पाइथन src, बेसिकली कहाँ पे फाइल है, डॉट पाई, राइट। इससे अपनी ग्रेडियो ऐप शुरू हो जानी चाहिए। तो लेट्स वेट सम टाइम, आई होप कोई एरर ना आए। So yes, we have our radio app running at this endpoint. Let's just follow this, right? So we can see our chatbot यहाँ पे दिख रहा है, right? Let's just make a call. Hi, my name is Mayank. चल जाए बस। Yes, पहला हमें अपना रिस्पॉन्स आ गया, so I can be assured कि हमारा एजेंट काम कर रहा है एटलीस्ट। ओके, देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉल हुआ है क्या, टूल कॉल बेसिकली समथिंग। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली वी हैव आवर सिमेंटिक मेमोरी जो हमने कोड में सेटअप किया था यहाँ पे। सिमेंटिक मेमोरी, ब्रेन बाइट सिमेंटिक मेमोरी। तो हमें सेक्शन दिख रहा है फिनिक्स में भी, एंड वी कैन चेक इनसाइड क्या हो रहा है। तो जनरेट हुआ, चैट कंप्लीशन हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई टूल कॉल नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सो वी कैन बी अशोर्ड। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पास हुआ है। सिस्टम में गया है, दिस इज द इंस्ट्रक्शंस, एंड यूजर ने दिया था ये हाई नेम इज मयंक, एंड असिस्टेंट ने ये रिटर्न किया है, राइट। सो यस, इट इज वर्किंग एक्सपेक्टेड द फिनिक्स टेलीमेट्री और वट एवर ट्रेसिंग ability that is given by Phoenix, right? अभी हम सिंपल सर्च करेंगे कि हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई। देखते हैं कि ये क्या करता है। वेब सर्च करेगा या फिर, तो बेसिकली बोलता है आई डू नॉट हैव आंसर रेडी लेवल इन माय मेमोरी। ओके, तो उसको मेमोरी में कुछ मिला नहीं है। वो कह रहा है कि आई क्विकली कैन सर्च। हाँ ठीक है, चलेगा। ही कैन क्विकली सर्च द वेब फॉर अस, राइट। तो वी कैन श्योर गो अहेड। देखते हैं क्या करता है, राइट। तो उसने शायद से वेब सर्च किया होगा। तो बेसिकली मैंने जैसे बोला था, हमने 3 मैसेज पास किए, राइट। माय नेम इज मयंक, सीईओ ओपन है, एंड श्योर गो अहेड, राइट। तो हमें 3 यहाँ पे ट्रेसिंग भी, ट्रेसेस भी दिख रहे हैं, राइट। तो लास्ट सबसे लेटेस्ट जो है वो जाता है यहाँ पे, आई गेस ऊपर वाला ही होगा। बेसिकली ये तो इंस्ट्रक्शन है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। बोला उसने आई डोंट हैव मेमोरी अवेलेबल, राइट। फिर उसने चैट कंप्लीशन किया, देन ही डिड अ मल्टी वेब सर्च क्वेरी, राइट। तो हु इज द क्वेरी पास करी, हु इज द सीईओ ओपन एआई, एंड उसको ये रिटर्न हुआ है बेसिकली सीईओ ग्रेग, या सीईओ सैम अल्टमैन, राइट। राइट, तो यहाँ से उसको आउटपुट मिला। उसने वापस जनरेशन बेसिकली टूल से ही उसको मिला, एंड देन सी ऑफ उसने आउटपुट किया, सी ऑफ ओपन एआई इज सैम अल्टमैन, एंड देन चैट कंप्लीशन, राइट। सो यहाँ पे ट्रेसिंग में भी दिख रहा है कि क्या कैसे स्टेप फॉलो हो रहा है, राइट। अभी अगर मैं वापस उसको क्वेश्चन पूछूं कि हु रन्स ओपन एआई, राइट। पहले तो हमने पूछा कि हु इज द सीईओ ओपन एआई। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन ट्वीक करता हूँ। लेट्स सी कि वो वेक्टर सर्च से ये चीज कर सकता है कि नहीं। तो बेसिकली हमारे डेटाबेस से, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हु रन्स ओपन एआई, राइट। सेम ही आउटपुट आना चाहिए, बेसिकली सैम अल्टमैन। यस, एज आई रिमेम्बर सैम अल्टमैन इज द सीईओ ऑफ ओपन। कितना जल्दी दे दिया उसने, राइट। उसको वेब सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई गेस सो। तो यहाँ पे दिख रहा है लेटेस्ट ट्रेस, 2 ही सेकंड में उसने रिटर्न कर दिया। सो बेसिकली उसने यहाँ पे देख सकते हो, ये तो इंस्ट्रक्शन है, देन हाउ कैन आई हेल्प यू, उसको सारा गया यहाँ पे। हमने उसको, यूजर ने अभी क्वेश्चन दिया है कि हु रन्स ओपन एआई, एंड ही डिड एन सेमेंटिक मेमोरी सर्च, राइट। यहाँ पे दिख रहा है हमें, उसको मिला फाउंड ट्रू, कंटेंट मिला उसको, एंड टाइम स्टैम्प भी मिला जो अभी मैंने सर्च किया था, नाइट नॉलेज से उसको मिला, राइट। एंड देन ही बेसिकली जनरेटेड अ शॉर्ट मैसेज फॉर अस एज आई रिमेम्बर, राइट। क्योंकि हमने क्या किया था, अगर कोड भी देखोगे तो एजेंट को जो इंस्ट्रक्शन पास किए थे वहां पे लिखा था कि एज अ रिमेम्बर बोलो, कि जब भी तुमको इंटरनल मेमोरी तुमने अगर यूज की है और वहां से अगर आंसर मिल रहा है तो एज आई रिमेम्बर वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करो। तो इट इज वर्किंग एक्सपेक्टेडली, राइट। एक बार काम करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ मैं, राइट। एंड आई अगेन स्टार्ट इट, राइट, टू सी कि अगर मैं सेशन एंड करने के बाद भी हमारे पास मेमोरी रहती है या नहीं, राइट। दैट नीड टू बी टेस्टेड। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, रेडियो को। फिनिक्स को चालू रहने देते हैं, उसको इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड देन यहाँ से बेसिकली टर्मिनल को क्लोज करते हैं, विल मेक अनदर टर्मिनल, राइट। इसको हम क्लियर करेंगे, और आप नोटिस करोगे
यहाँ पे बेसिकली कन्वर्सेशन कलेक्शन भी यहाँ पे बना दिया है, राइट? क्रोमा डीबी ने यहाँ पे पाथ पे कन्वर्सेशन मेमोरी, तो यहाँ पे अपना सब कुछ स्टोर होना चाहिए द डेटाबेस में, द क्वेरीज एंड द नॉलेज। तो हम वापस से ग्रेडियो को इन्वोक करते हैं, बेसिकली बेसिकली इनवाइस इनिशियलाइज करते हैं, एंड विल चेक कि अगर मैं वापस से बोलता हूँ हु रन्स बेसिकली हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई, तो उसको वापस से इंटरनल मेमोरी से ही मिलना चाहिए, राइट? तो यूवी रन पाइथन src डॉट पाई, राइट? वापस से मैंने इन्वोक किया, तो बेसिकली क्रोमा डीबी देखेगा यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर कर रहा है इस नाम से, तो he'll नॉट मेक अनदर यहाँ पे कलेक्शन, राइट? तो यस, वी हैव आवर ग्रेडियो ऐप रेडी, यहाँ पे फॉलो करते हैं एंड राइट। तो हमारा ग्रेडियो ऐप शुरू हो गया है। लेट्स पास मैसेज, बेसिकली डायरेक्टली पास करते हैं, हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई, राइट? तो इसको रिटर्न करना चाहिए एज आई रिमेम्बर, राइट? नॉट कि वो वापस से सर्च करे, राइट? एज आई रिमेम्बर आ रहा है यहाँ पे, तो इट मीन्स उसने अपने सिमेंटिक मेमोरी सर्च का यूज किया है। लेट्स सी द ट्रेस। तो यस, ही डिड एन सेमेंटिक मेमोरी सर्च, उसको मिल गया आंसर, राइट? एंड ही जस्ट गेव अस बैक दैट रिजल्ट। तो यहाँ पे टाइम भी देखोगे 3 सेकेंड। अगर वो वेब सर्च करता तो देख सकते हो टाइम भी ज़्यादा लगता है एंड लेटेंसी भी ज़्यादा होती वहाँ पे। तो या वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर मेमोरी एजेंट। तो इसको और टेस्ट करो आप एंड लेट मी नो कमेंट्स में कि क्या और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो एक अगर ओवरव्यू दूं मैं आपको, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा एजेंट डिफाइन किया हमने, वहाँ पे जेमिनी एपीआई की पास करी। वी हैव पास द बेस यूआरएल यहाँ पे। इंटरनली वी आर यूजिंग जेमिनी 2.0 फ्लैश एलएलएम मॉडल, राइट? हमने इंस्ट्रक्शन पास करे कि हाउ शुड इट परफॉर्म। बेसिकली अगर इंटरनल मेमोरी से पास रिजल्ट ले रहे हो तो एज आई रिमेम्बर लिखो, वेब सर्च कर रहे हो तो फ्रेशनेस सिंप्लाई करो, राइट? एंड हमने टूल्स बनाए बेसिकली मल्टी वेब सर्च एंड सिमेटिक मेमोरी सर्च। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर यूजिंग एसिंक आईओ फंक्शनैलिटी है टू डू ऑल दिस मल्टी वेब सर्चेस। तो एक साथ सारे, अगर बेसिकली एजेंट को लगता है उसको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी है, ही कैन डू सो यूजिंग एसिंक आईओ, राइट? हमने दूसरा फंक्शन टूल बनाया जो कि है कि सिमेंटिक मेमोरी सर्च। तो एजेंट हैज़ द पावर कि वो अपने डेटाबेस में जाके बेसिकली क्रोमाडीबी में जाके वो चेक करेगा कि उसको कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेरी। अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, वो एज आई रिमेम्बर करके आपको वहाँ पे रेडियो में दिख जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो he'll do a web search, right? We have made a function again to add particular knowledge जो भी बेसिकली एजेंट ने निकाली है, वो हम वापस से अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, राइट? एंड फाइनली वी मेड आवर ऑर्केस्ट्रेटर फाइल दैट इज app.py। तो यहाँ पे हमने बेसिकली फिनिक्स को इन्वोक इनिशियलाइज किया विद द नेम ऑफ ब्रेन बाइट सिमेटिक मेमोरी, राइट? हमने चैट फंक्शन लिखा बेसिकली टू हैंडल ऑल ऑल दिस थिंग्स की लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की जगह हम एक सिंगल लिस्ट स्ट्रिंग पास करें, सो दैट एजेंट कंफ्यूज ना हो वहाँ उस पॉइंट पे, राइट? वी हैव रिटर्न ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक टू सी कि अगर एरर भी आ रहा है तो क्या आ रहा है, राइट? टू डू अ बेटर डीबगिंग, राइट? फिनिक्स का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे हमें एरर भी दिख जाएगा, राइट? एंड फाइनली वी रोट अ ब्लॉक फॉर यूआई बेसिकली टू initialize the Gradio functionality, right? तो we have our project completed. I hope so आपको लाइक मज़ा आया होगा प्रोजेक्ट करने में, एंड आपने कुछ सीखा ज़रूर होगा इस प्रोजेक्ट से, बेसिकली हाउ यू कैन ऑर्केस्ट्रेट योर एजेंट एंड यू नो बेसिकली रन योर क्वेरीज। अगर आपने सच में जेन्युइनली कुछ सीखा है, to do like this video, right? It helps us, basically it helps me to make another video or continue this series, right? And I can also be sure कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, right? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर इसको और इम्प्रूव करना है या फिर आपको कुछ लगता है कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट। आई विल श्योरली गो थ्रू दैट एंड गिव यू एन रिप्लाई, राइट? वो चीज़ करेक्ट करके, एंड बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट? आई विल मेक एन गिटहब रेपो में बेसिकली रिपोजिटरी बना दूंगा इसकी, एंड विल
share these codes with you. You can just clone that repository and run it locally, right? आपको बस कुछ imports करने होंगे and you can be rest assured. So see you guys, अगली वीडियो में मिलते हैं, and till then keep learning and keep listening to BrainBite, and thank you.